हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट। तो जिसके लिए मैंने ये 4 कलर लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर ले सकती हैं। तो इसे हम पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे वूल से बनाना बता रही हूँ। तो अगर आपकी ऊन पतली है तो आप इस तरह से उसे फोल्ड कर लेंगी। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप उसे सिंगल ही रहने देंगी। तो ये मैंने यहाँ पे ये देखिए ऊन को डबल किया हुआ है। तो मैं डोरमेट को डबल ऊन से बनाऊंगी। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो डोरमेट बनाने के लिए मैंने ये इसमें 9 नंबर सिलाई ली है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम ये देखिए सबसे पहले इस तरह से फंदे डाल लेंगे। ये मैंने इसमें 12 फंदे डाले हुए हैं। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसमें 14, 16, 18 या 20 फंदे भी यहाँ पे डाल सकती हैं पत्तियाँ बनाने के लिए। तो ये देखिए मैं 12 फंदा का ही इसे बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें ये 12 फंदे डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम डोरमेट बनाने के लिए 12 फंदे डाल लेंगे। और यहाँ पे हम एक सिलाई ये देखिए सादा बनाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक सिलाई सादा बना ली है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम इस सिलाई से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फंदे हम ये देखिए इस तरह से सिलाई के ऊपर से लपेटते हुए फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया है। तो ये देखिए और आगे के सभी फंदों को हमें सादा ही बनाना है और लास्ट में 2 फंदे हमें छोड़ते हुए आना है। तो देखिए यहाँ पे इस सिलाई में हम 2 फंदे छोड़ देते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं और इस सिलाई को हम पूरा सादा इस सिलाई को पूरा हमें इस तरह से सादा ही बनाना है। तो ये देखिए सीधी सिलाई पर ही हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हम फिर से एक फंदा बढ़ाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें हर सिलाई पे फंदा बढ़ाना है। ये देखिए सिलाई के ऊपर से धागे को लपेटते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। एक फंदा पहली सिलाई पे बढ़ाया था, एक फंदा आपकी सिलाई पे और लास्ट में हम 2 फंदे इस तरह से छोड़ते हुए आएंगे। तो ये देखिए 2 फंदे हम अब की बार छोड़ते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं और पीछे की सिलाई को हम सादा ही बनाएंगे। और देखिए बड़े फंदे को भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ा चुके हैं, 4 फंदे और हमें इसी तरह से बढ़ाने हैं और यहाँ पे 2-2 करके 12 फंदे हमें इस तरफ छोड़ने हैं। तो देखिए 4 फंदे हम छोड़ चुके हैं। यहाँ पे हमें 8 फंदे 2-2 करके और छोड़ने हैं। तो यहाँ पे हम 12 फंदे छोड़ेंगे और इस तरफ 6 फंदे बढ़ाएंगे। तो 2 फंदे हम बढ़ा चुके हैं, 4 फंदे और हमें ये देखिए इस तरह से बढ़ा लेने हैं इधर और पीछे से हमें 2-2 फंदे हर सिलाई पे छोड़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से 2 फंदे छोड़ते हैं
और सिलाई को यहीं से पलट लेते हैं। और इस सिलाई को भी हमें सादा इसी तरीके से बनाना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे 3 फंदे बढ़ा चुके हैं। इसी तरीके से हम 3 फंदे और बढ़ा लेंगे और इधर 2-2 करके 6 फंदे छोड़ देंगे। तो चलिए हम इतना बना लेते हैं, आगे का फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पे इधर 12 फंदे छोड़ चुके हैं और इधर हमने ये 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ से अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को हमें इससे पूरा बनाना है। सारे फंदों को हमें इसी तरह से बना लेना है। जो फंदे हमारे छोड़े हुए हैं उन्हें भी, और जो बढ़ाए हुए हैं उन्हें भी इसी तरीके से हम सारे फंदों को बनाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए एक सिलाई और इसी तरीके से हम सीधी तरफ से बनाएंगे। तो इस सिलाई को भी हम सीधी तरफ से इसी तरीके से बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक सिलाई सीधी तरफ से बना ली है और एक सिलाई उल्टी तरफ से। तो यहाँ से अब हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से अब हम फंदे यहाँ पे घटाएंगे। तो ये देखिए 2 का 1 करके हम यहाँ पे हर सिलाई पे एक फंदा घटाएंगे। और जिस तरह से हमने 2-2 करके फंदे छोड़े थे उसी तरह से हम अब 2-2 करके फिर से फंदे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस सिलाई में हम 2 फंदे फिर से छोड़ना शुरू करेंगे। तो देखिए 2 फंदे हम यहाँ पे फिर से छोड़ देते हैं और सिलाई को पलट लेते हैं। और इस सिलाई को हमें सादा इसी तरीके से बनाना है। बनाना हमें उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ पे हमें फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए एक बार और फिर से बताते हैं। यहाँ पे हम ये देखिए 2 का 1 करके इस तरीके से जो हमारे बढ़ाए हुए 6 फंदे हैं उन्हें हम इसी तरीके से हर सिलाई पे घटा देंगे। और पीछे से हमें 2-2 करके हर सिलाई पे 2-2 फंदे छोड़ने हैं। तो यहाँ पे हम 12 फंदों को छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इसी तरीके से इस पत्ती को बना लेते हैं। तो ये देखिए 2 फंदे हम फिर से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे छूट गए हैं। और पीछे की सिलाई को हमें सादा इसी तरीके से बनाना है। तो हमने 2 फंदे यहाँ पे घटा दिए हैं। हमारे 4 फंदे बाकी हैं तो उन्हें भी हम इसी तरीके से घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक फंदा हर सिलाई पे घटाते हुए जा रहे हैं। इधर 2-2 फंदे हर सिलाई पे छोड़ते हुए जाएंगे तो हमारे यहाँ पे 12 फंदे रह जाएंगे। और जो हमारे बड़े हुए फंदे हैं वो घट जाएंगे। जितने फंदे हमने यहाँ पे डाले हैं उतने ही फंदे हमारे यहाँ पे रह जाएंगे। तो चलिए हम इस पत्ती को पूरा बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरह से एक पत्ती बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ से अब हम ये देखिए दूसरी इसी तरह की पत्ती बनाने के लिए हम फिर से यहाँ पे मैरून कलर को लगाएंगे। ये देखिए तो इस सिलाई में हम मैरून कलर को लगा लेते हैं और फिर से उसी तरीके से इस पत्ती को बनाएंगे जिस तरीके से हमने नीचे से इस पत्ती को बनाया है।
तो यहाँ पे हम इस तरीके की 3 पत्तियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी ये एक पत्ती इस तरीके की बन गई है, 2 पत्तियाँ और हमें इसी तरह से बनानी है। तो चलिए मैं आपको इस पूरी पत्ती को बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके की एक पत्ती बना ली है। तो ये देखिए हमने इसमें 3 पत्ती बनाई है, 1 2 3। तो ये हमने ये देखिए इस तरह से पत्ती बनाई है। तो हमें इसी तरीके की 2 पत्तियाँ और बनानी है। तो ये हमारी एक पत्ती बन गई है। तो इससे अलग हमें 2 पत्तियाँ और बनानी है ऐसी ही। तो चलिए हम 2 पत्तियाँ और बना लेते हैं, आपको फिर बताते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये अब हम घेरा बनाते हैं। घेरा बनाने के लिए हमने ये देखिए इसमें 16 फंदे डाले हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमने 16 फंदे घेरा बनाने के लिए डाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम फंदे डालने के बाद तो ये देखिए इस तरह से एक फंदा यहाँ पे उतार लेंगे। आगे के फंदे को ये देखिए सादा इसी तरीके से बनाएंगे। और लास्ट में हम 2 फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हम 2 फंदे छोड़ देते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। और इस सिलाई को हमें सादा इसी तरीके से बनाना है। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत ही सुंदर। तो ये देखिए हम यहाँ पे 2 सिलाई बना चुके हैं। अब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे। इसमें हमें सिर्फ लास्ट में 2 फंदे ही छोड़ना है। सिलाई को हमें सादा इसी तरीके से बनाना है। और लास्ट में फिर से हम 2 फंदे छोड़ेंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ 2 फंदे हर सिलाई पे छोड़ते हुए आना है। तो यहाँ पे हम सारे फंदों को 2 करके हर सिलाई पे छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक कली बनकर तैयार होगी। तो चलिए हम इसी तरीके से सारे फंदों को छोड़ देते हैं यहाँ पे 2 करके। तो ये हमने यहाँ पे 4 फंदे छोड़ दिए हैं। तो 2 करके हमें ये सारे फंदे यहाँ पे छोड़ने हैं। तो चलिए हम सारे फंदों को छोड़ के इस कली को बना लेते हैं पूरा। तो चलिए मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे 2 करके सारे फंदे छोड़ दिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने 16 फंदे 2 करके छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे अब हम ये देखिए, तो ये हमारी एक कली इस तरह की बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे दूसरी कली बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को हमें पूरा इसी कलर से बनाना है। ये हमारे सारे छोड़े हुए फंदे हैं, इन्हें हमें इसी कलर से बना लेना है। तो एक सिलाई हम सीधी तरफ से बनाएंगे, उसके बाद हम फिर से इसी तरह से फंदे छोड़ना शुरू करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे छोड़ने शुरू किए थे। तो यहाँ से ये हमारी दूसरी कली बननी शुरू होगी।
तो ये देखिए इस तरफ से भी हम एक सिलाई इसी तरीके से बनाएंगे और यहाँ से हम फिर से इस सिलाई बनाने के बाद हम फिर से दो दो फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारी दूसरी कली बनना शुरू होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस सिलाई से फिर से इस तरफ से दो दो फंदे छोड़ना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से हम इस कलाई को बनाएंगे। तो ये हमारा इसी तरह से पूरा डोरमेट बनकर तैयार होगा। इस कली बनाने के बाद हम फिर से इसी कलर को लगाएंगे। तो इसी तरह से ये हमारा गुलाई में पूरा घेरा बनकर तैयार होगा। तो चलिए मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से पूरा घेरा बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ हमने सारे फंदे घटाने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा घेरा बनकर तैयार है और इसमें हम ये देखिए पत्तियाँ किस तरह से जॉइंट करेंगे तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 पत्तियाँ इस तरह की बना ली हैं। तो ये देखिए ये हम 3 पत्तियाँ बना चुके हैं। तो अब हम इन्हें डोरमेट में लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम डोरमेट में पत्तियों को किस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से डोरमेट में घेरे में पत्तियों को इस तरह से सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई उल्टी तरफ से लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हम उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो सुई धागे से हम ये देखिए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलने में बहुत ही आसान है और बनाने में भी बहुत ही आसान। तो ये देखिए यहाँ से हम दोनों तरफ से चेन लेते हुए हम पत्तियों को घेरे में सिलेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से पत्तियों को घेरे में सिलना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगाते हैं। तो चलिए मैं इसे आपको पूरा सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी एक पत्ती इसमें जुड़ गई है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें तीनों पत्तियों को सिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम ये देखिए दूसरी पत्ती को इस तरह से इसमें सिलेंगे और एक पत्ती को इस तरह से। तो चलिए मैं आपको इसमें तीनों पत्तियों को जोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डोरमेट बनकर तैयार है। तो ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए बीच में हमने इसमें पॉम पॉम्स भी लगाया है। अगर आप इसे बिन पॉम पॉम से के रखना चाहती हैं तो ऐसे भी रख सकती हैं। तो ये देखिए बनाने में आसान और देखने में सुंदर। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा डोरमेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो ये मैंने 3 पत्तियों का बनाया है। आप इसमें 4, 5, 6, 7 पत्तियाँ भी इस पत्तियों का भी इसे हम बना सकते हैं।